ये बछिया जो बहुत कमज़ोर है 10 दिन पहले भी आ गई। अब इस परिस्थिति में हमारे पास कोई और चारा नहीं है, पर स्टमक ट्यूबिंग मेथड से इसके पेट में डायरेक्ट ट्यूब डाल के हमें दूध पिलाना पड़ेगा जब तक ये अपने पैरों पे खड़ी ना हो सके। दोस्तों, काफ की स्टमक ट्यूब फीडिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कितना ट्यूब हम मुंह के अंदर डाल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके लिए मैंने आपका निशान बनाया हुआ है। आगे ये जो फ़ोटो है उसमें काफ के वहाँ पे निशान बनाया हुआ है कि मुंह के पास से लेकर के उसके कंधे तक वो ट्यूब की लेंथ होगी जो हम मुंह में डाल सकते हैं। आप 1 मीटर का ट्यूब ले लीजिए, नरम और पतला, और इतने डिस्टेंस पे आप एक निशान लगा लीजिए और इंश्योर कीजिएगा कि इतना ही ट्यूब मुंह के अंदर जाना चाहिए जब आप फीडिंग करने के लिए ट्यूब अंदर डालेंगे। दोस्तों, अगर हमें काफ को स्टमक फीडिंग करना है तो ये छोटा सा जुगाड़ बनाना पड़ेगा, जिसमें बोतल को, प्लास्टिक की बोतल को आधा काट लिया है और ढक्कन में छेद करके उसमें से ट्यूब पास कर दिया है। और ये जो निशान देख रहे हैं, ये निशान है लेंथ ऑफ द ट्यूब जो काफ के अंदर मुंह तक जाएगा। इससे आगे हमें डालना नहीं है, क्योंकि ये इतना ट्यूब पेट के पास जा चुका है इसका मतलब। और ट्यूब काफ़ी नरम होना चाहिए और पतला होना चाहिए, ज़्यादा मोटा ट्यूब नहीं यूज़ कर सकते हम। नमस्ते किसान भाइयों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये बछिया को हमें पाइप डाल के पेट में दूध देना पड़ रहा है। इसका कारण ये है कि इस बछिया का जन्म 10 दिन पहले हो गया था, जिसकी वजह से ये केवल बहुत कमज़ोर थी और अपने पैरों पे खड़ी ना होने के कारण दूध भी नहीं पी पा रही थी। तो मजबूरीवश हमको पेट में पाइप डाल के इसको दूध पिलाना पड़ रहा है। ये तरीका काफ़ी काफ्स को ज़िंदगी बचा सकता है, पर ये तरीका बहुत ही ध्यान से और सही तरीके से करना ज़रूरी है। नहीं तो पाइप अगर श्वास नली में चली जाएगी तो इस काफ की डेथ भी हो सकती है। इस वीडियो में मैं सारी जानकारी आपको शेयर करूंगा और सारे तरीके बताऊंगा, जिससे आप कंफर्म हो पाएँ कि आपका जो पाइप है वो श्वास नली में नहीं जा रहा है और पेट के द्वार के पास तक ही जा रहा है। इस वीडियो के अंत में मैं ये भी दिखाऊंगा कि ये जो पाइप और बॉटल का सेटअप है वो कैसे बनाया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने पाइप बछिया के पेट के द्वार तक पहुंचा दिया है, और अब मैं गले को छू के उसका परीक्षण कर रहा हूं कि पाइप सही जगह पे है कि नहीं। उसका एक ही रूल है कि आपको बीच में श्वास नली महसूस होनी चाहिए, जिसके ऊपर में जैसे हमारे गर्दन में रिंग्स होते हैं वैसे ही होगी, और उसके लेफ़्ट साइड में उल्टे हाथ की तरफ आपको पाइप दिखाई देगी, पाइप मिलेगी। जब तक आपको एक श्वास नली और एक आपने जो डाली पाइप ना मिले, आप दूध बिल्कुल मत डालना। और ये 100% जब आपको महसूस होने लगी कि हाँ, गर्दन के पास में 2 पाइप आपके हाथ में महसूस हो रहे हैं, उसके बाद ही आप दूध डालना शुरू करिएगा, उसके पहले मत करिएगा। अगर नहीं होता है तो फिर से कोशिश करिए, पर जब तक आपको 100% फील ना हो दोनों पाइप, तब तक दूध मत डालिए, नहीं तो काफ की मृत्यु हो सकती है। और ये फिर से मैं कह रहा हूँ कि किसी क्वालिफाइड वेट के द्वारा करना सबसे बेस्ट होगा। और अभी जैसे आप देख सकते हैं कि मैं धीरे धीरे करके इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालूँगा, लगभग 1.5 से 2 लीटर तक ही। और काफ की साइज़ और उसके पेट की अवस्था को ध्यान में रखते हुए हम इसमें 1.5 या 2 लीटर कोलेस्ट्रॉम डाल रहे हैं। जैसे ही आप दूध पिलाना शुरू करते हैं, ध्यान रखिए कि थोड़ा सा दूध डालिए, और अगर काफ अनकंफर्टेबल फील करे, खांसने लगे, तो आप समझ जाइए कि आप गलती कर रहे हैं, बंद कर दीजिए आप प्रोसेस पूरा। और वो स्थिति को हमको आना ही नहीं है, उसके पहले ही हमको सारी इंश्योर करना है कि पाइप सही जगह पे है। और आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि दूध धीरे धीरे डालिए, और बीच बीच में काफ के पेट को भी टटोल के देखते रहिए, ध्यान रखिए काफ के पेट के ऊपर में कि वो कितना टाइट हो रहा है। और हो सकता है इस दौरान काफ गोबर या पेशाब करे, जो बिल्कुल नॉर्मल है और उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। और दूध पिलाते समय अगर काफ ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लगे और पेट टाइट होने लगे, तो समझ जाइएगा काफ का पेट भर चुका है। और बीच बीच में आप टटोल के भी चेक करते रहना चाहिए, जैसे मैं इस वीडियो में कर रहा हूँ कि पेट को थोड़ा सा चेक कर रहा हूँ कि ज़्यादा टाइट तो नहीं हो गया। और हमको इतना ही करना है जितना आपको लगे कि हाँ, पेट भरा हुआ है, ज़्यादा भी नहीं पिलाना है। अगर 70-80% तक भी पिला देंगे तो काफ पिकअप कर लेगा। और अंत में
धीरे से उसको निकालना है और बोतल का हाइट रख के आपको पाइप निकालना है, जिससे दूध पेट के अंदर ही जाए और बाहर नहीं। दूध पिलाने के बाद में ये ध्यान रखिएगा कि काफ को 2-3 घंटे के लिए बांधिए मत और खुला घूमने दीजिए, जिससे उसका हजम हो जाए दूध। ईश्वर की दया से 10 दिन की मेहनत के बाद सुबह शाम हमने इसको डायरेक्ट स्टमक ट्यूबिंग मेथड से दूध पिलाया, मतलब पेट में डायरेक्ट ट्यूब डाल के हमने दूध पिलाया और 10 दिन में इसने अपना ताकत जुटा लिया। और आज 10 दिन के बाद, क्योंकि ये प्रीमेच्योर पैदा हो गई थी 10 दिन पहले, 10 दिन बाद अपने पैरों पे खड़ी होके ये अच्छे से पूरे जोश के साथ में अपने माँ का दूध पी रही है। आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई। प्लीज़ लाइक और शेयर करें और फ्यूचर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें।